सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग नीति शतकम पर प्रश्नोत्तरी गतिमान किए हुए हैं, तो जिसमें हम लोगों ने अब तक 121 प्रश्न पढ़ लिए हैं और इस समय मानसौर्य पद्धति पर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो 121 नंबर तक के प्रश्न आप लोग पिछली टेस्ट सीरीज में देखें और लाभ उठाएं। चलिए 122 नंबर से प्रारंभ करते हैं। संत्यन्ने अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचसा प्रस्तुत श्लोकांशे संभाविता पदस्य अर्थः अस्ति। यानी ये श्लोकांश दिया हुआ है, इसमें एक शब्द आया है संभाविता और इस शब्द का अर्थ बताना है। क्या अर्थ है? का संभावित, खा समर्पित, गा संभाषण और घा श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ होगा श्रेष्ठ। इस पंक्ति का अर्थ है बृहस्पति प्रभृतयः, यानी कि बृहस्पति आदि, पंचसा यानी 5-6 ग्रह ही संत्यन्ने अपि संभ्रांत ग्रह हैं। अर्थ इसलिए नहीं क्लियर हो रहा क्योंकि ये श्लोकांश है ना, इसलिए पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। तो लेकिन हमने अर्थ बता दिया। संभाविता से आपको मतलब रखना है, संभाविता का अर्थ है श्रेष्ठ, ये समझेंगे। सम भू ऋच कत प्रत्यय और ये संभाविता पद प्रथमा का बहुवचन है। चलिए आगे देखते हैं। 123 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। भ्रातः परमणि पस्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। यहाँ पे जो भ्रातः के बाद पूर्ण विराम लगा, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक, तो भ्रातः भाई ऐसे संबोधित करके कहा गया है कि ऐसा सिद्ध होता है कि परमणि, अच्छा परमणि का अर्थ बता देंगे तब तो फिर उत्तर क्लियर हो जाएगा। पहले आप हल करें। परमणि शब्द का अर्थ पूछा गया है ना, तो का पर्वों पर, खा ऊपरी भाग, गा अमावस्या तथा पूर्णिमा के पर्व पर और घा सूर्य और चंद्र ग्रहण पर। तो परमणि शब्द का अर्थ है अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर। ये 123 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। अब अर्थ देख लेते हैं कि भ्रातः परमणि, हे भाई देखो परमणि अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर ही देखो दानवपति, दानवपति जो राहु है वह शीर्षावशेषाकृति, वह दानवपति जो सिर मात्र शेष है वह ग्रहण लगाता है। कब? अमावस्या और पूर्णमासी के पर्व पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, ग्रहण लगाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पराक्रमी व्यक्ति पर ही आक्रमण किया जाता है, दुर्बलों पर अपना शौर्य प्रदर्शन कभी नहीं वह करता है। तो ये मानसौर पद्धति का श्लोक है। क्योंकि श्लोकांश है इसलिए पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन परमणि का अर्थ है अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर। 124 नंबर श्लोक। संभाविता पदे विभक्ति ही अस्ति, अभी बताया था हमने। का प्रथमा बहुवचन, खा पंचमी एक वचन, गा षष्ठी एक वचन और घा तृतीया एक वचन। तो संभाविता ये है प्रथमा का बहुवचन और इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? सम धन, भू धन, ऋच धन, कत और प्रथमा का बहुवचन। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। संभाविता अर्थात संभ्रांत या श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित, संभाविता से ये अर्थ लेंगे। तो ये थोड़ा सा इन शाब्दिक रूप से ऐसा लगता है कि इनके अन्य अर्थ होंगे, लेकिन बिल्कुल विपरीत अर्थ हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से प्रश्न बनाया है। 125 नंबर प्रश्न है। दिवाकर निशा प्राणेश्वरो दानवपति, दानवपति कदा ग्रस्ते। दिवाकर, दिवाकर
अर्थात सूर्य को, और निशा प्राणेश्वरो, निशा के प्राणेश्वर अर्थात चंद्रमा को, दानवपति, दानवपति, दानवपति कौन है? दानवपति यानी कि राहु, कदा ग्रस्ते, कब ग्रस्ते हैं, का रात्रो, खा अमावस्यावसरे, गा पूर्णिमावसरे, घा पर्वणि। तो इसमें होगा पर्वणि। देखिए हमें श्लोक के अनुसार उत्तर देना है, नीति शतकम के अनुसार उत्तर देना है, तो वहाँ पर पर्वणि आया है। अब अमावस्या और पूर्णिमा होगा दोनों, लेकिन आंसर तो एक ही देना ना, तो पर्वणि माने अमावस्या और पूर्णिमा के अवसर पर, इसलिए पर्वणि उत्तर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 126 नंबर प्रश्न है, शेष नागः फणा फलक स्थिताम वहति कः। शेष नाग अपने फण फलकों पर स्थिताम, इस फण फलकों पर स्थित करके या बिठाकर, वहति कः किसको बिठाकर या किसको वहन किए हुए है, ये इसका प्रश्न का अर्थ है कि शेषनाग अपने फण पटल पर स्थित, किसको स्थित किए हुए है, का ब्रह्मांड, खा लोकम, गा भुवन श्रेणी, घा कमठपतिनम। देखिए अगर आपने श्लोक का अच्छे से डिसेक्शन करके श्लोक की पढ़ाई की होगी नीति शतकम के, तो फिर मेरी प्रश्नोत्तरी खास कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन अगर आप लापरवाही से पढ़े होंगे तो हो सकता प्रश्न के उत्तर देने में आपको थोड़ा सा कठिनाई हो। और अगर ना भी पढ़ा होगा तो हम जितने भी जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, हमने हर उस जगह से प्रश्नों का चुनाव किया है। तो हो सकता है कि इस टाइप के या ऐसी ही प्रकृति के प्रश्न आए तो आपको आसानी रहे। हमारी पूरी कोशिश है यही। तो 126 नंबर में क्या होगा, शेषनाग अपने फनों पर किसको स्थित किए हुए है, तो इसमें आया है जो श्लोक में आया है भुवन श्रेणी, वहति भुवन श्रेणी शेषः फणा फलक स्थिताम, ऐसे आया है श्लोक में। तो भुवन श्रेणी। 127 नंबर प्रश्न है, कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा धारते कः। कमठपतिना, कमठपति के द्वारा मध्य पृष्ठम अपनी पीठ के मध्य में सदा सदैव धारते कः किसे धारण किया जाता है, का वासुकी, खा भुवन श्रेणी, घा पयोधि और का शेषः। तो अब इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। 127 नंबर प्रश्न में क्या होगा कि कमठपतिना का अर्थ है, कमठपति कहते हैं कच्छप राज को। किसको कहते हैं, कच्छप राज को। तो यानी इसका मतलब है कि कच्छप राज के द्वारा अपनी पीठ के मध्य भाग में किसे धारण किया जाता है। तो इसमें जो धारण करने का आया है श्लोक में, तो शेषः, यानी कि शेष नाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है और शेष नाग को कच्छप ने धारण कर रखा है, ऐसा है। कच्छप राज सदा पीठ के मध्य भाग में धारण करते हैं किसको, शेष नाग को। तो शेषः, शेषः का अर्थ यहाँ शेष नाग से है। चलिए आगे 128 नंबर प्रश्न पे आ गए। कमठपतिना का या कह, भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है ना। तो कमठपतिना का आबलिक कह। तो का शेष नागः, खा काष्ठपिंडम, गा कक्षपा, घा वासुकी। तो कमठपतिना हमने इसके पहले बता ही दिया, कच्छप यानी कि कछुआ। शेष नाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है अपने फलकों पर, फनों पर, और उस शेष नाग को कछुए ने धारण कर रखा है, ऐसी मान्यता है। और नीति शतकम में श्लोक भी आया हुआ है और इसमें दिया है 129 नंबर प्रश्न में,
आहाह महताम निः सीमानश्चरित्र विभूतयः। यह श्लोक नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है? दहाह, तो यहाँ पर ये जो दा है ना, ये तीसरी लाइन का है, तो होगा आहाह, यानी कि अरे महताम निःसीमान चरित्र विभूतया। तो देखें क्या है, महताम माने जो महान पुरुष हैं, जो चरित्रवान लोग हैं, महान पुरुष हैं, उनके कार्य व्यापारों की जो महिमा है वह महताम, उनकी महिमा असीम है, निःसीमान, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह श्लोक नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है? का अर्थ पद्धति खास, ये यहाँ पे गलत छप गया, यहाँ पे आज्ञ, खा नंबर में आज्ञ पद्धति, गा मानसौर्य पद्धति और घा विद्वान पद्धति। तो ये लिया गया है गा नंबर मानसौर्य पद्धति से लिया गया है। आहाह महताम निःसीमानस चरित्र विभूतयः। जो महान लोग होते हैं उनका चरित्र असीमित होता है, उनकी महिमा असीमित होती है। तभी तो शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया है और शेषनाग को कक्षपराज धारण किए हैं। उसी के संदर्भ में ये आया है। 130 नंबर श्लोक पर पहुंच गए हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस समय थोड़ा बिजी रहते हैं स्कूल में भी, तो इसलिए रेगुलर टेस्ट सीरीज बना नहीं पा रहे हैं, और मौसम भी थोड़ा सा प्रतिकूल है। चलिए देखते हैं 130 नंबर। तुषाराद्रेह, यहाँ कुछ मुझे लगता है गड़बड़ छपा है, चलिए कोई बात नहीं। सूनो रहा पितर क्लेश विवसे, तुषाराद्रे ये होगा, ये देखिए धा नहीं होगा, रा लगेगा। तुषाराद्रेह सूनो रहा, और ये भी विस्मयादि है। पितर क्लेश विवसे न चासौ संपातः पयसि पयसाम पत्युरिचितः। अस्मिन् श्लोकांशे सूनोः कहा, ये जो सूनु शब्द आया है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? का हिमालय, खा सुमेरु, गा विंध्य, घा मैनाक। तो ये मैनाक के लिए सूनु शब्द यहाँ पर आया है। और ये जो तुषाराद्रे है ये पर्वतराज हिमालय के लिए आया है। तो ये वो वाला श्लोक है जिसमें मैनाक हिमालय के पुत्र छिप जाते हैं जाकर के समुद्र में, है नहीं एक श्लोक कि हिमालय के पुत्र पिता हिमालय के दुख के में वशीभूत होने की स्थिति में नदी पतिसागर के जल में उनको छोड़कर मैनाक कूद पड़ते हैं। ऐसा इस प्रकार का श्लोक आया है। पयस पयसाम पत्युरिचिता, और ये कहा गया कि ये उचित नहीं था, पिता को छोड़कर अपने बचाव के लिए समुद्र में कूद गए थे मैनाक। मैनाक हिमालय के पुत्र। 131 नंबर प्रश्न। वरम पक्षच्छेदः समदमघवन मुक्तकुलिश, अस्मिन् श्लोकांशे पक्षच्छेदः पदस्य अर्थः अस्ति। 131 नंबर प्रश्न है, पक्षच्छेदः का अर्थ पूछा गया है। वरम माने श्रेष्ठ है, पक्षच्छेदः पहले उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ बताते हैं। का पक्ष रखना, खा पक्षपात करना, गा पंखों को का काटा जाना, और घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होगा, वरम पक्षच्छेदः का अर्थ होगा कि जो इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से पंखों का कट जाना उचित था। समद मघवन मुक्त कुलिस, कुलिस माने होता है वज्र, वज्र यानी कुलिस, मघवन अर्थात इंद्र का अस्त्र है। तो समद माने
जो इंद्र भगवान हैं उनके द्वारा छोड़े गए वज्र से मैनाक का पक्षच्छेद यानी पंख भले कट जाते ये श्रेष्ठ था, लेकिन पिता को छोड़कर चले जाना श्रेष्ठ नहीं था, ये कहा जा रहा है। चलिए, तो इसमें क्या होगा? वरम पक्षच्छेद का अर्थ होगा पंखों का काटा जाना। जब अर्थ हम जानेंगे तभी इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 132 नंबर प्रश्न, कुलिस कस्य अस्त्रम अस्ति का विरा विष्णु होगा ना, ये गलत छप गया। विष्णु इंद्रस्य राघवस्य शंकरस्य, तो इंद्रस्य खा नंबर ना। कुलिश, कुलिश माने वज्र, वज्र किसका आयुध है? इंद्र का। 133 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। तेजस्वी पुरुषः किम न सहते, तेजस्वी पुरुष क्या नहीं सहते हैं? का परकृत स्वीकृति, खा परकृत निकृति, गा परकृत प्रशंसा प्रशंसा और घा परकृत दुराग्रह। तो ये श्लोक ऐसे है। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्ट प्रज्वलित सवितुर इनकान्तः तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथम सहयते। तो ये श्लोक है। तो श्लोक के अकॉर्डिंग तो होगा परकृत निकृति, यानी कि परकृत निकृतिम, खा नंबर उत्तर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 134 नंबर प्रश्न है, अचेतनः इनकांतमणि कथम प्रज्वलितास्ति। अचेतन इनकांतमणि, जो सूर्यकांतमणि है, इन माने होता इनकांत, इन कहा गया है स्वामी अर्थात सूर्य को। इनश्च दिनश्च आया है ना उसमें शिवराज में, तो इनकांत अर्थात सूर्यकांत मणि कथम प्रज्वलितास्ति, कैसे प्रज्वलित होती है? का सूर्य से प्रकाशेण, खा स्वयंमेव, गा सवितुः पादैः, घा राजा द्वारा। तो जैसा कि श्लोक में दिया है वह दिया है सवितुः पादैः, यानी कि सूर्य की किरणों से। 135 नंबर प्रश्न, परकृत निकृति पदस्य अर्थम अस्ति। परकृत निकृति पद का अर्थ है का पर पुरुष कृतापमानम, दूसरे पुरुष के द्वारा किया गया अपमान। खा स्वपुरुष कृतापमानम, यानी अपने पुरुष के द्वारा किया गया अपमान। गा परस्पर वार्तालापम, यानी परस्पर वार्तालाप। और घा परेशान उपकारम, घा नंबर का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर उपकार। तो 135 नंबर प्रश्न में होगा पर पुरुष कृत अपमानम, यानी दूसरे लोगों के द्वारा किया गया अपमान, ये अर्थ है परकृत निकृति का। 136 नंबर प्रश्न, तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृति कथम सहते, किस पद्धति से लिया गया है? तेजस्वी व्यक्ति परकृत निकृति है अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते, किस प्रकार सहते हैं, नहीं सहते हैं अर्थात। का अर्थ पद्धति, खा मानसौर्य पद्धति, गा विद्वान पद्धति और घा अज्ञ पद्धति। तो ये है मान शौर्य पद्धति, यानी कि तेजस्वी व्यक्ति बड़े मानी होते हैं, वह दूसरे के तेज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे अचेतन इनकांतमणि सूर्य को देखकर वह भी चमकने लगती है, उसके प्रतिकार स्वरूप। 137 नंबर प्रश्न है, न खलु वयस तेजसो हेतु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? इस प्रश्न का डिटेल में बाद में करूंगी, क्योंकि इसको मुझे मिलाना था। ऐसी सूक्ति उत्तर रामचरितम में है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मैं मिलाना भूल गई। 138 नंबर प्रश्न है, सिंहः शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस तेजसो
हेतु अस्मिन् श्लोके पद्धति। इस श्लोक में कौन सी पद्धति है? का मानसौर्य पद्धति, खा कर्म पद्धति, गा विद्वान पद्धति, घा सुजन पद्धति। तो इसमें है मानसौर्य पद्धति। देखिए ये जो पद्धतियां हैं ये जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाता है। जब हम डीप में जाके पढ़ेंगे तो उसके अर्थ से ये समझ में आ जाता है कि इस श्लोक में वर्ण विषय क्या है। तो शौर्य की बात हो रही है ना, सिंहा शिशुरपि। जो सिंह का शिशु है वह भी मद मलिन कपोल भित्ति वाले गजराज का क्या करता है? शिकार करता है। तो मानसौर्य पद्धति का ही ये श्लोक हो सकता है। 139 नंबर प्रश्न, निम्नलिखितेषु रिक्त स्थान पूरयतु। चलिए रिक्त स्थान को पूरा करना है। जातिर्यातु खाली स्थान, गुण गणैस्त प्राप्य फिर खाली स्थान गम्यताम। फिर है शीलम खाली स्थान, पतत्व अभिजनः संदध्यताम फिर खाली स्थान। तो देखिए श्लोक जो है वह है जातिर्यातु रसातलम गुणगणैस्तत्राप्यधोगम्यताम शीलम शैलतटात् पतत्व अभिजनः संदह्यताम वह्निनाम। ऐसे है। तो इसमें क्या क्या फिट हो रहा है? का देखिए अधो रसातलम, तो जातिर्यातु रसातलम ऐसे आया, यानी कि का तो होगा ही नहीं, पहले रसातल वाला होगा, यानी खा और घा में होगा। गुण गणैस्त प्राप्य, पहले वाले में रसातलम भरा जाएगा और दूसरे वाले में अधो, तो रसातलम अधो, रसातलम अधो। शीलम शैल तटात, शीलम शैल तटात, ये घा नंबर भरा जाएगा। जातिर्यातु रसातलम गुणगणैस्त प्राप्य अधो गम्यताम शीलम शैल तटात पतत्व अभिजनः संदध्यताम वह्निना। ऐसे पूरा भरा जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 140 नंबर प्रश्न है, ये नयकेन बिना गुणास्तृण लव प्रायाः समस्ता इमे प्रस्तुत श्लोकांश नीति शतकम के किस पद्धति के से लिया गया है, जिस एक के बिना समस्त गुण तृण के समान हैं? यह अर्थ है। तो वह किसके बिना तृण के समान है? यह किस पद्धति से लिया गया है? का मानसौर्य पद्धति, खा अर्थ पद्धति, गा विद्वान पद्धति और घा मूर्ख पद्धति। तो अब ये श्लोक लिया गया है मूर्ख अर्थ पद्धति से, यानी कि ये नयकेन बिना, जिस एक के बिना गुणस्तृण लव प्रायः, जो सारे गुण हैं वह तिनके के समान है। तो किसके बिना? अर्थ के बिना। अर्थ की महत्ता बताई गई है प्रस्तुत श्लोक में। अब हम लोग अर्थ पद्धति में प्रवेश किए हैं। तो ये अर्थ पद्धति का श्लोक है। आप श्लोक पढ़ेंगे उसी से पता चल जाता है किस पद्धति का है। 144 नंबर प्रश्न, अर्थम बिना तृण लव, यहाँ पे वाह होगा, अर्थम बिना तृणलव प्रायः भवन्ति समस्ताः इमे। अर्थ के बिना तिनके के समान हो जाते हैं यह सभी। गुणगणैः खा शीलम गा शौर्य घा समस्ताः इमे, तो समस्ताः इमे। जातिर्यातु रसातलम गुणगणैस्तत्राप्यधोगम्यतां शीलं शैलतटात् पतत्व अभिजनः संदह्यतां वह्निना। शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपत्वर्थो अस्तु न केवलम्। ये नैकेन बिना गुण गणास्त्रिडलव प्रायः समस्ता इमे, ऐसे करके है शार्दूल विक्रीडित छंद में कहा गया है। तो
अर्थ के बिना, रुपए पैसे के बिना शील गुण धर्म सब कुछ बेकार। अब हम लोग अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं। 142 नंबर प्रश्न है, अर्थोष्माणा विरहितः पुरुषः क्षणेन भवति। धन की ऊष्मा से विरहित रहित पुरुष क्षण भर में हो जाता है। सो अप्य अन्येव खा हानि इंद्रियाणि गा अविकलानि तदेव। घा नंबर है वचनम तदैव। तो जिसके पास धन नहीं होता है वह मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है। सो अन्येव, अन्य ही प्रकार का हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है। अर्थोस्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन सो अप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्, ऐसा आया है श्लोक में। 143 नंबर प्रश्न है, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक अवश्य करें आप लोग। 143 नंबर में सर्वै गुणाः कांचन माश्रयन्ति प्रस्तुत सूक्ति नीति सतकम के किस पद्धति से ली गई। अब देखिए इसमें तो पहले ही दिया है, समस्त गुण सोने में है। सोना माने रुपया समझ लीजिए। ये किस पद्धति से लिया गया है, मानसौर्य, अर्थ, सुजन, दुर्जन, तो ये लिया गया है अर्थ पद्धति से। कहाँ से लिया गया है, अर्थ पद्धति से लिया गया है। 144 नंबर श्लोक है, वित्तवान मनुष्यः भवति कुलीनः पंडितः श्रुतवान गुणज्ञः एते सर्वे। 144 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या करेंगे। देखिए आपको एकदम श्लोक बढ़िया आना चाहिए, तभी आप लोग प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। एते सर्वे, क्योंकि श्लोक में ये सारी चीजें आई हैं। 145 नंबर प्रश्न है, धनवान मनुष्य से संबंधे असत्य कथनम अस्ति। धनवान मनुष्य के संबंध में असत्य कथन है। का धनवान मनुष्य कुलीनः भवति, धनवान मनुष्य कुलीन होता है। धनवान मनुष्य कुलीनः भवति। खा धनवान मनुष्य पंडितः न भवति। गा धनवान वक्ता च दर्शनीयः भवति। घा सः श्रुतवान गुणज्ञः भवति। तो धनवान मनुष्य पंडितः न भवति, यही सत्य है। पंडितः भवति ऐसा श्लोक में आया, अर्थ पद्धति है ना, तो इसका मतलब अर्थ पद्धति में ये जो श्लोक है इसका भाव है कि जिसके पास रुपया है उसके पास सब कुछ है। अब ये लास्ट प्रश्न है, 146 नंबर प्रश्न है, गुणज्ञः इति पदे का प्रत्ययः भवति। गुणज्ञः इस पद में जो का प्रत्यय है वह है। का युवोर नाकौ से, खा ठस से, कह से, गा चौ चा से, और घा इगुप धा ज्ञा प्री किरह काह से। तो ये घा नंबर उत्तर होगा। का प्रत्यय है इगुप धा ज्ञा प्री किरह। और जो ये जिस श्लोक पे हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं ये वाला, तो इस श्लोक में आया है। ये देखिए श्लोक है पूरा इसका। ये श्लोक मुझे पसंद था तो मैंने याद किया था, और देखते हैं। हाँ ये है, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः सा एव पंडित सः श्रुतवान् गुणज्ञः सा एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। सभी गुण सोने में हैं, अर्थात मुद्रा में हैं। जिस मनुष्य के पास धन है वह कुलीन है, वह पंडित है, वह अच्छा वक्ता है, वह देखने में अच्छा माना जाता है, आदि आदि बातें होती हैं। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट की। अब आइए मुख्य चीज़ देख लेते हैं। ये ऑल टेस्ट सीरीज लिंक है, तो प्लीज़ इस लिंक को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और ये है टेलीग्राम की लिंक, ये देखिए। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करें ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। और फॉर चैनल वीडियोज़, ये चैनल की हमारे लिंक है, तो इससे आपको सारे वीडियोज़ आप इस पे जाके देख